डिपॉजिट जुटाने के लिए बैंकों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंक तमाम तरह के ऑफर दे रहे हैं। बैंक सेविंग अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन निवेशकों के हाई रिटर्न के ऑप्शन की ओर रुख करने से बैंकों को पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पा रही है। डिपॉजिट्स के संकट के बीच केरल में प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई बैंकों के लिए बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। एनआरआई से डिपॉजिट जुटाने के लिए बैंकों के बीच भारी जंग छिड़ी हुई है। बैंकों की इस लड़ाई में केरल युद्ध का मैदान बन गया है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल डिपॉजिट और रेमिटेंस यानी विदेश से पैसा भेजने का बड़ा केंद्र है। एनआरआईज को रिझाने के लिए बैंक अब केरल में अपने परिचालन को बढ़ा रहे हैं। ग्राहकों से गहरे संबंध बनाने के लिए खाड़ी देशों में अपने परिचालन को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल एनआरआई की डिपॉजिट का टिकट साइज बड़ा होता है और नियमित अंतराल पर लगातार डिपॉजिट करते हैं। ऐसे में लंबी अवधि की डिपॉजिट के लिए एनआरआई महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। एनआरआई घरेलू स्तर पर धन जमा करने के लिए सुरक्षित और लाभदायक विकल्प तलाशते हैं। जो बैंक इस कसौटी पर खरे उतरते हैं उनके लिए डिपॉजिट जुटाना आसान हो जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट के अनुसार जून के अंत में फेडरल बैंक के 1,48,817 करोड़ रुपए के कुल डिपॉजिट में एनआरआई की हिस्सेदारी 51% रही। साउथ इंडियन बैंक के 63,632 करोड़ रुपए के डिपॉजिट में एनआरआई का शेयर 43% रहा। कैथोलिक सीरियन बैंक यानी सीएसबी के पास 14,278 करोड़ रुपए का जमा था, जिसमें से 33% हिस्सा एनआरआई का था। अगर बड़े बैंकों की बात करें तो कैनरा बैंक के पास केरल में कुल 67,475 करोड़ रुपए का डिपॉजिट था, जिसमें से एनआरआई का कंट्रीब्यूशन 30% था। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कैनरा बैंक के कुल डिपॉजिट में एनआरआई की सिर्फ 5% भागीदारी है। इस तरह कैनरा बैंक के पास एनआरआई का राष्ट्रीय स्तर की तुलना में केरल में 6 गुना डिपॉजिट्स है। एनआरआई को सुविधाएं देने के लिए केरल के तमाम बैंक बड़े कदम उठा रहे हैं। इस क्रम में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने खास तौर पर पश्चिम एशिया के साथ साथ सिंगापुर और मलेशिया से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोची में एक एनआरआई सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। ईटी की खबर के अनुसार त्रिशूर स्थित सीएसबी बैंक ने यूएई में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की तैयारी की है। इसके अलावा बैंक ग्लोबल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म बनाने की प्लानिंग कर रहा है। सीएसबी ने कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक विशेष एनआरआई ब्रांच खोली है। इस ब्रांच में 24 घंटे लाउंज की सुविधा है। केरल के ही साउथ इंडियन बैंक ने सैलरी एनआरआई को फोकस करते हुए स्पेशल प्रोडक्ट अकाउंट एनआरआई SAGA पेश किया है। उधर बेंगलुरु मुख्यालय वाला कैनरा बैंक शारजाह में प्रतिनिधि कार्यालयों और लंदन व न्यूयॉर्क में शाखाओं के जरिए एनआरआई से अच्छी खासी डिपॉजिट ले रहा है। एनआरआई को रिझाने के लिए अपनी शाखाओं को कई विशेष सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। रोजगार के सिलसिले में विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों यानी एनआरआईज को भारत में पैसे भेजने के लिए नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी यानी कि एनआरओ बैंक खाता खुलवाना होता है। लगभग सभी प्रमुख बैंक इस खाते की सुविधा दे रहे हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के नियमों के तहत एनआरआई का भारत में उसके नाम पर एक स्थानीय बचत खाता नहीं हो सकता। एनआरआई को अपनी सारी बचत यानी विदेश में अर्जित आय एनआरओ खाते में ही ट्रांसफर करनी होगी। इसके लिए भारत में बचत खाते का उपयोग करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। देश के बैंकों के बीच एनआरओ अकाउंट सुविधा देने के लिए मारामारी मची हुई है।